हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? एकदम झकास। चलिए भाई, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मापन में त्रुटियों के बारे में। इसके पहले मैंने मापन एंड विमाओं के बारे में आपको समझा दिया, विमाओं के अनुप्रयोग भी बता दिए इसके पहले वाले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक बिल्कुल डिटेल में समझ में आए होंगे और उसके बिहाफ जितने भी क्वेश्चन आप अगर लगा रहे होंगे तो वो काफ़ी अच्छे से आपको लग रहे होंगे। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, वो क्या है? मापन में त्रुटियाँ। अभी मापन एंड विमाओं का नेक्स्ट जो पार्ट है वही चल रहा है अपने पास। तो मापन में त्रुटियाँ। अब भाई कोई चीज़ हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्केल के द्वारा किसी डिस्टेंस को मेज़र करा, ठीक है ना। नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, एक छोटी स्केल होती है। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर स्केल की बात करूँ मैं। मापन में त्रुटियों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम, क्या चीज़ है ये। तो देखिए, जनरली मेरे पास अगर कोई स्केल है, ये जैसे मैंने मान लिया कि कितना है, मेरे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है और मैं किसी लेंथ को मेजरमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसी लेंथ को क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। दैट इज़ 0 1 2 3, ऐसे कहाँ तक आ रहा है, 15 तक ये अपने पास आ रहा है। तो इस स्केल के द्वारा मैं कोई अगर लेंथ मेजर कर रहा हूँ और उसमें किसी टाइप का कोई एरर आ जाता है कि वो एक्यूरेट लेंथ ना आए। जैसे मान लीजिए कोई लेंथ हमारे पास आ गई, वो कितने 2.34 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली में एक्यूरेट ना हो सकता है इसमें एक आधे पॉइंट की कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, हमारे पास त्रुटियाँ कहलाती है कि इसमें जो मेजरमेंट करा है उसमें किसी टाइप की त्रुटियाँ आ गई। तो इन त्रुटियों को क्या करना है, हमें कम करना है। ये जो एरर्स आ रही है, इन एरर्स को क्या करना, कम करना। और जितना एक्यूरेट डाटा, जितना अच्छा डाटा मैं ले पाऊँगा ताकि जितना एक्यूरेट मिले, वो कहलाता है हमारे पास क्या, कि उन त्रुटियों को हम अलग कर रहे हैं और एक्यूरेट डाटा ले रहे हैं। तो मापन में त्रुटियों के बारे में आज की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अपना आर्टिकल डाल लीजिए, नया टॉपिक क्या, मापन में त्रुटियाँ। कि कोई भी चीज़ को अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अगर कोई एरर आती है तो क्या कहलाती है, मापन में त्रुटियाँ कहलाती है। क्लियर है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, मापन प्रक्रिया किसी भी चीज़ को मेज़र करो, चाहे आप लेंथ मेज़र करो, मास मेज़र करो। जैसे सोना, गोल्ड अगर हम लेने आते हैं तो जो गोल्ड वाला होता है, जो सोने का इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको पैक कर देता, दोनों खिड़कियों को बना देता। मतलब वो उसके लिए हवा का वजन भी क्या होता है, बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। वो 0.0001 ग्राम भी आपको ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन हम किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं तो ऐसे 2 ग्राम 5 ग्राम चीज़ें क्या देता है, ज़्यादा देता है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पर अगर वो कोई ऐसा कुछ करेगा तो उसको कोई बहुत फ़र्क पड़ जाएगा किसको, गोल्ड को मेज़र करने में, क्योंकि गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो मापन प्रक्रिया आवश्यक रूप से एक तुलनात्मक प्रक्रिया है। हमारे बहुत प्रयासों के बावजूद किसी राशि का मापा गया मान वास्तविक अथवा सत्यापन से कुछ ना कुछ भिन्न होता है। जो हमने वास्तविक मान लिया है उससे क्या होगा, या जो सत्यापित मान है उससे कुछ ना कुछ क्या होगा, भिन्न होगा। तो वास्तविक तथा प्रायोगिक मान का अंतर ही क्या कहलाता है, मापन में त्रुटि कहलाता है। क्या, किसका मान, वास्तविक मान का और प्रायोगिक मान के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, मापन में त्रुटियाँ कहलाता। गॉट इट? देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इधर बताता हूँ। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एरर। तो इसको हम इस टाइप से लिख लें। जो त्रुटि होती है, त्रुटि, ये हमारे पास दो चीज़ आती है। एक तो हमारे पास क्या आएगा, वास्तविक मान, वास्तविक मान, और एक क्या आएगा मेरे पास, प्रायोगिक। वास्तविक त्रुटि वाले, वास्तविक, और इसे क्या बोल देता हूँ मैं, प्रायोगिक, ठीक है ना। तो हम त्रुटि को क्या बोल सकते हैं, जनरली जो त्रुटि है हमारे पास वो क्या है, वास्तविक माइनस प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब हमने कोई भी प्रैक्टिकल करके उसको प्रैक्टिकल करके मेज़र किया, ठीक है ना। जैसे इस मार्कर की अगर मैं एक्चुअल लेंथ दे रखी हो, तो जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पर अगर मैं इसको स्केल से मापता हूँ तो 10 सेंटीमीटर ना आकर वो मान लीजिए कितना आ रहा है, 9.28 आ रहा है, या 9, जैसे मान लीजिए इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, पर जब इसको मैं मेज़र कर रहा हूँ तो वो आ रहा है कितना, 9.98 आ रहा है, या फिर 9.99 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.01 की क्या आ रही है, त्रुटि आ रही। तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास त्रुटि कहलाता है। जो वास्तविक में से हमने क्या करा, प्रायोगिक को माइनस कर दिया, तो वो जो टर्म आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास त्रुटि कहलाएगी, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो इसको हम एरर बोलते हैं, ठीक है ना। ये लिखना, प्रैक्टिकल वैल्यू है हमारे पास, ये कौन सी है, प्रैक्टिकल, और ये होगी मेरे पास ट्रू वैल्यू, ट्रू एरर, और ये कैसी एरर है, प्रैक्टिकल एरर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा देयर विल कॉल एरर, ठीक है।
अब देखिए इसमें सबसे पहले मान लीजिए कि हमने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और उसमें क्या करा हमने, बहुत सारी रीडिंग्स निकाली, 2, 4 या 5 निकाली। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास मीन एरर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोलते हैं माध्य त्रुटि, या फिर क्या बोलते हैं, मीन एरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मीन एरर के बारे में। यहाँ पर पहला पॉइंट इन्होंने निरपेक्ष दे रखा है, तो निरपेक्ष के पहले हमारे पास क्या आती है, एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, मीन एरर। ये दे रखना ए मीन, मतलब मेरे पास क्या है, कोई प्रैक्टिकल मैंने परफॉर्म किया, जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम वाला, आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम में एक बॉब रहता है, ठीक है ना। कैसे है कि एक ये स्टैंड है, इस स्टैंड में मैंने एक बॉब ले लिया, एक रस्सी ले लिया, रस्सी से इस बॉब को क्या कर दिया, हैंग कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, आगे पीछे इस टाइप से मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या लिखा, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड निकाल लिया, रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड, कि पहली बार में इसके 20 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, फिर दूसरे 20 में कितना टाइम लगा, फिर तीसरे 20 में कितना टाइम लगा। तो ऐसे करके मैंने इसकी 5, 7, 10 रीडिंग निकाल ली। उन सारी रीडिंगों का क्या कर दिया, सम कर दिया, उन सारी रीडिंग का क्या कर दिया, सम कर दिया। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल रीडिंग्स आ गए, A1, A2, A3, AN। तो सारी रीडिंग्स का अगर मैं सम कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, उसका माध्य त्रुटि मिलती है। क्या मिलती है मुझे, माध्य त्रुटि मिलती है। तो देखिए फर्स्ट लिखना हमारे पास क्या, माध्य त्रुटि, माध्य त्रुटि। अब माध्य त्रुटि में अगर मैं बात करूँ तो इसको डिनोट करते हैं हम AM के द्वारा। AM का मतलब क्या होगा, मीन एरर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मीन एरर, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आई, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन प्लस AN तक गया। कितनी, n रीडिंग ले ली, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो इन सबको अगर मैं सम कर देता हूँ और सबके में क्या करता है, n का डिवाइड कर देता हूँ, तो इसके बाद जो मेरे पास वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मुझे माध्य त्रुटि मिलेगी। क्लियर है। कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर, जैसे मान लीजिए टाइम की बात करूँ तो T1, T2, T3, ऐसे मैंने 10 रीडिंग निकाली। TN कितने निकाली मैंने, 10 रीडिंग निकाल ली। TN डिवाइड बाय क्या कर दिया, 10। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, उसका माध्य त्रुटि आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसकी मीन एरर कितनी है वो हमारे पास टोटल एक ऐड होकर आ जाएगी। अब मीन एरर के बाद में आता है हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि, जो हमारी हेडिंग में यहाँ पे लिया था ना, वो क्या था, निरपेक्ष त्रुटि। तो मुझे क्या करना है कि जो मीन एरर मेरे पास आया है AM, इस AM में से क्या करता हूँ, एक एक एरर को माइनस करूँगा। इस AM में मैं करूँगा, जैसे मेरे पास सबसे पहले मैं निरपेक्ष को डिनोट करूँगा डेल्टा 1 के द्वारा। तो मेरे पास मीन एरर कितनी आई, A1, उसमें से क्या करूँगा, सॉरी मीन एरर कितना है मेरे पास, AM आया। इस AM में क्या करूँगा, A1 को माइनस कर दूंगा, AM में से A1 को माइनस कर दूंगा, तो डेल्टा A1 आ गया। ऐसे मेरे पास कितना आ गया, डेल्टा A2 AM माइनस A2, ठीक है ना। क्या करूँगा मैं इसको, A माइनस A2, ठीक है ना, सो ऑन। ऐसे मेरे पास AN निकालना हो, डेल्टा AN, तो उसको क्या करूँगा, AM में से क्या करूँगा, AN को माइनस कर दूंगा। और बाद में क्या करता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ, इन सबको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या मिलेगी मुझे, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को हम जनरली डिनोट करते हैं डेल्टा A के द्वारा। डेल्टा A मीन लिख लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा A1, डेल्टा A2, कितना आ गया मेरे पास, डेल्टा A2 डॉट 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 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ n। तो ये सब का सम करके अगर मैं निकालूंगा तो मुझे कौन सी त्रुटि मिलेगी, निरपेक्ष त्रुटि। अब देखिए जितना मैं इसको आगे ऐड करके चलता हूँ, जैसे माध्य त्रुटि उसमें से कुछ त्रुटि कमी हुई, फिर निरपेक्ष पे गया तो और ज़्यादा मुझे एक्यूरेट डाटा मिलता जाता है, और ज़्यादा क्या मुझे मिलता है, एक्यूरेट डाटा मिलता जाता है। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, उसकी एक तरीके से निरपेक्ष त्रुटि। तो उसको किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा AM के द्वारा। क्लियर है। तो जो भी मेरे पास माध्य त्रुटि आई है, उस माध्य त्रुटि में से क्या करूँगा मैं, एक एक जो भी मेरे पास वैल्यू आई है A1, A2, A3, उसको क्या करता चलूँगा, माइनस करते चलूँगा। तो वो मेरे पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, ये दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, है ना। देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे इसने लिखी है मेरे पास। तो जितने भी प्रयोग करके मेरे पास रीडिंग निकाली मैंने, पहले डेल्टा A1 निकाला, फिर डेल्टा A2 निकाला। देखिए वही चीज़ है, AM में से क्या कर रहा, A1 को माइनस करा, फिर वही मीन माध्य में से क्या करा, A2 को माइनस करा, फिर ऐसे ही इसको माइनस करा। माइनस करने के बाद इन सबको सम कर दो, क्या कर दो, सबको प्लस कर दो। तो प्लस करने के बाद देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया,
माध्य निरपेक्ष त्रुटि का सेकंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या ये उसको बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इंग्लिश में बोलूंगा तो एब्सोल्यूट मीन एरर। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मीन एरर। तो हमारे पास सारी त्रुटियों को, ये मेरे पास आ गया ए डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। अच्छा, इसके दोनों तरफ क्या रखा? माइनस मॉड लगा रखा। मॉड का मतलब कोई भी ऋणात्मक चीज़ नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, सपोज मेरे पास एम का मान आ गया 2.4 और आपके पास A1 का जो मान था वो मान लीजिए 3.1 है। कितना है? 3.1। तो जब आप डेल्टा A1 निकाल रहे हैं, डेल्टा A1, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा AM माइनस A1। तो AM बोले तो कितना है मेरे पास? 2.4 और ये कितना है? 3.1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.7 बच रहा है, वो भी काएगा माइनस का। तो जहाँ पर अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा तो माइनस का 0.7 पुट नहीं करूँगा, माइनस का 0.7 पुट नहीं करूँगा। यहाँ पर जो भी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा N की वैल्यू रखूँगा वो हमेशा क्या रखूँगा? पॉजिटिव रखूँगा। हमेशा क्या रखूँगा? पॉजिटिव। इसलिए इसने क्या करा? दोनों की तरफ क्या लगा दिया है? मॉड लगा दिया। ये मॉड लगा के रखा है ना, जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें क्या रखना है? ऐसा एक्यूरेट धनात्मक रखना। और डिवाइड बाय जितने भी इवेंट्स आपके पास आ गए, जितने भी रीडिंग्स हमारे पास आ रही है, उन सारे त्रुटियों का माध्य निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? समांतर माध्य निकाल रहे हैं। तो लिखा है यह किसी राशि के मापन में प्राप्त सभी प्रेक्षणों को रीडिंग निकालना बोलते हैं ना। कितनी रीडिंग हमने निकाल रखी है? प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य। क्या निकाल रहे हैं भाई हम? समांतर माध्य। और इससे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ए के ऊपर बार, है ना। डेल्टा ए के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हैं। डेल्टा ए के ऊपर बार लगा दिया या एम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? निरपेक्ष माध्य त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो इन सबको सम करोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एम आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नीचे बात करते हैं। कोई भी नंबर अगर लिखा, जैसे मान लीजिए कई बार हमारे पास नंबर लिखा रहता है क्या कि 2.01 या फिर 2.00। तो इसको लिखने का तरीका है, एक आता है, एक हमारे पास वास्तविक मान है और एक हमारे पास क्या? त्रुटि वाला मान है। तो जब भी कोई अगर वैल्यू लिखी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, मापन का अंतिम परिमाण। कोई भी मापन का अंतिम परिमाण इस तरीके से लिखते हैं, A बराबर AM प्लस डेल्टा AM। ये जो AM आता है वो एक्यूरेट नंबर आता है। जैसे मुझे इस 2 को लिखना है तो यहाँ पे लिखूँगा 2 + -0.1। या तो प्लस का हो सकता है, फिर माइनस का हो सकता है, या तो उसमें से बढ़ेगा वैल्यू या फिर उसमें क्या करेगी? घटेगी वैल्यू। ठीक है ना। 0.01 आएगा भाई। ये कितना आएगा? ये 0.01। तो ये हो गया 2 ± 0.01। गॉट इट। ऐसे ही अगर इसको लिखना हो तो इसको लिखेंगे 2 ± यहाँ पर होगा 0.00। अब देखिए यहाँ पर कोई त्रुटि है ही नहीं, एक्यूरेट आ रहा है। 2 डिजिट तक की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारी जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं किराना दुकान पे, तो उसके बाद जो कांटा लगा रहता है ना, वो क्या करता है? हमें 3 डिजिट तक की वैल्यू को एक्यूरेट देता है ना। जैसे 0.000 या 1000 1000 1 पॉइंट के बाद 3 जीरो लगते हैं ना, ऐसे 3 डिजिट तक का क्या देता है? वो एक्यूरेट देता। ऐसे गोल्ड लेने जाओगे तो 5 डिजिट तक का देगा। अब अगर सोना आप खरीदने गए तो जब मान लीजिए 10 ग्राम सोना लिया तो 10.00000 इस टाइप से जाना चाहिए हो। या फिर 10 ग्राम की बात करूं तो इस टाइप से 5 डिजिट तक का वो एक्यूरेसी आपको देगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो किसी भी त्रुटि को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ आती है, एक तो उसका माध्य त्रुटि एम आता है और उसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इन दोनों के सम के द्वारा सम या डिफरेंस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रखा? सिंबल प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नीचे अगली बात करते हैं। यहाँ पर मापन में क्या बोल रखा है उसने भाई कि यह प्रदर्शित होता है कि किसी भी राशि का मापन डेल्टा ए या तो जोड़ बढ़ सकता है या फिर इसके बीच में होगा, या तो वो उससे बड़ा होगा या फिर उससे क्या होगा? छोटा होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी हमारे पास मापन में त्रुटि। तीसरा आता है आपेक्षित त्रुटि अथवा इसको भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। आपेक्षित त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि, इंग्लिश में से हम बोलते हैं क्या? रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जनरली क्या होता है कि जो मेरे पास माध्य त्रुटि आई और माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई, इनका एक तरह से अनुपात होता है। किसका होता है? अनुपात होता है। मतलब मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, जो प्रेक्षणों के मान निकाल रहा हूँ वो और एक्यूरेट निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? और एक्यूरेट। तो यहाँ पर क्या आता है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो रिलेटिव एरर को हम लिखते हैं RE बराबर, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा ए के ऊपर बार डिवाइडेड बाई ए मीन। इन दोनों का जो अनुपात आता है वो क्या कहलाता है मेरे पास? निरपेक्ष माध्य आपेक्षित त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे पास? ये आपेक्षित त्रुटि। देखिए भाई डेफिनेशन में उसने क्या लिखा है बता देता हूँ मैं आपको। उसने लिखा है कि किसी मापन में आपेक्षित
त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्या पहला दिखा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तथा मापी गई राशि के माध्यमान, मापी गई राशि के क्या माध्यमान। तो सबसे पहले हम तो ये निकालेंगे ना, कोई भी उसका ये हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ये क्या हो गया मापी गई राशि, इन दोनों का अनुपात जो होगा, जो उसका माध्यमान आया, मापी गई राशि का माध्यमान, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है मेरे पास, आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। क्लियर है? चलिए भाई इसके आगे बात करते हैं बनाओ। तो यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली देखिए इसने फॉर्मूला नीचे दे रखा है पूरा कंप्लीटली अपने को, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, ये निरपेक्ष त्रुटि या सॉरी आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, ये लिखा पूरा उसने, ये भाई डेल्टा एम अपॉन में एम, ठीक है। अब चौथा आ गया प्रतिशत त्रुटि, चौथा क्या आ गया मेरे पास प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि की सिंपल सी बात करूँ तो उसमें क्या करना है, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आई है उसमें 100 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो अपेक्षित त्रुटि आई है उसमें क्या करना है 100% का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जो आएगा वहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर, क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा ए एम के ऊपर बार डिवाइडेड बाय डेल्टा ए एम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकता है ना, क्या हो रहा है इसको आज, डेल्टा ए परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा ए डिवाइड बाय ए एम इंटू 100। तो क्या करना है 100 का क्या करना था गुणा कर देना, 100 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो जनरली प्रतिशत त्रुटि आएगा। तो देखिए मापन में त्रुटियों के मैंने चारों तरीके आपको बता दिए, माध्य त्रुटि बता दिया, दूसरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बता दिया, तीसरा अपेक्षित त्रुटि बता दिया और चौथा क्या बता दिया प्रतिशत त्रुटि। तो आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए भैया आगे बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं संयोजन मतलब इसका एक एल्जेब्रिक फॉर्म देखेंगे जिसमें हम किन्हीं भी त्रुटियों को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, भाग कैसे देंगे और गुणा कैसे करेंगे। अगर त्रुटियों का एल्जेब्रिक सम ये होती चीज़ें चार चीज़ें, गुणा कैसे जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे और उनमें भाग कैसे देंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या राशियों के योग में त्रुटि, किसमें राशियों के योग में त्रुटि, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसे मैं समझाता हूँ कहीं इधर बोर्ड पर आपको। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ गई मेरे पास राशियों के योग में त्रुटि, कैप्चर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास योग, योग में त्रुटि मतलब हमें क्या करना है दो अलग अलग एरर्स को क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है दो अलग अलग एरर्स को क्या करना है जोड़ना है, ठीक है ना, दो अलग अलग एरर्स को क्या करना है जोड़ना है। तो योग में त्रुटि कैसे आएगी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक एरर है ए, या इसको कैपिटल मान लेता हूँ, कैपिटल ए बराबर मैंने क्या लिखा उसको ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये जो है ये मेरे पास माध्य है और ये क्या मेरे पास निरपेक्ष है, एक माध्य और एक क्या है मेरे पास निरपेक्ष है, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या लिखा दूसरी त्रुटि लिखा, दूसरा वैल्यू लिखा बी के लिए, तो बी बराबर कितना हो गया मेरे पास स्मॉल बी प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मुझे इसका टोटल निकालना है, तो टोटल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स के द्वारा, x बराबर कितना आ गया मेरे पास a प्लस बी, मतलब a वाली त्रुटि को क्या करना है b वाली त्रुटि में क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है b वाली त्रुटि में क्या करना है ऐड करना है, जोड़ना है। देखिए क्या करेंगे इसमें एक फंडा याद रखेंगे हमेशा, इसका जो रियल वाला वैल्यू मतलब ये वाला जो वास्तविक मान है वो वास्तविक मान में डायरेक्टली जुड़ेगा, फिर यहाँ बीच में प्लस माइनस और ये वाली जो टर्म है ये इस टर्म के साथ जुड़ेगी। तो जो x आएगा मेरे पास वो x क्या आ जाएगा मेरे पास, पहले वैल्यू लिख लेता हूँ मैं a प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर ये प्लस का साइन b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख ली। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा रियल को रियल के साथ जोड़ना है, मतलब बोले तो a को क्या जोड़ना है b के साथ जोड़ना है, तो ये क्या लिखा मैंने a प्लस b, a को b के साथ प्लस कर दिया, बीच में प्लस माइनस का साइन लगाया और ये क्या आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जो इसकी निरपेक्ष त्रुटियाँ आ रही माध्य निरपेक्ष त्रुटियाँ उनको भी क्या करना है आपस में जोड़ देना है। तो ये मेरे पास दोनों का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि इसका भी प्लस माइनस और इसका भी प्लस माइनस धन ऋण दोनों के मैंने कॉमन निकाल के बाहर कर दिए। क्लियर है? तो ये क्या हो गया इसके मापन में योग हो गया, क्या हो गया मापन में योग हो गया। देखिए बता देता हूँ मैं PDF में उसने यही लिखा है, ठीक है जी, ये देखिए
पूरा कंप्लीटली आ गया। उसने मापन में त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि निकाल दिए थे इन्होंने। x बराबर ये, देखिए x ये हो रहा है, डेल्टा x ये आ गया। इन्होंने थोड़ा सा कन्वर्जन करके लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए भाई यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, है ना। तो पहली चीज़ उसने सदियों के योग में डायरेक्टली इनको a प्लस बी को जोड़ दिया और इसकी जो प्रतिशत जो निरपेक्ष त्रुटि आ रही है उनको भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो x आएगा फाइनली कैपिटल X, उसको हमने क्या लिखा, स्मॉल x प्लस डेल्टा x। स्मॉल x बोले तो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, और डेल्टा x कितना आ जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना, उसका पूरा सम निकालना कैपिटल X, ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि निकाला है तो वही एब्सोल्यूट त्रुटि मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाय माध्य त्रुटि, इनका अनुपात ले लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई दूसरी बात करते हैं। अब क्या है, राशियों में अंतर। तो अंतर की बात करो तो अंतर कैसे लिखेंगे, वही मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। तो वही a में से क्या करना, b को माइनस करना। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, a माइनस b। तो जब a में से b को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, ये लिखा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब भी हम माइनस करेंगे तो इसका जो वास्तविक मान है, जो माध्य त्रुटि है, उस माध्य त्रुटि में से b की माध्य त्रुटि को माइनस कर देंगे। लेकिन जो इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटियाँ आ रही है, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटियाँ आ रही है उनको हम प्लस ही करेंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ये तो लिखूंगा मैं a माइनस बी, क्या लिखूंगा, a माइनस बी। यहाँ पर प्लस माइनस लगाकर यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये पीछे वाली जो माध्य निरपेक्ष त्रुटियाँ उनको हम माइनस नहीं करेंगे, जो माध्य त्रुटियाँ उन्हीं को माइनस करेंगे। तो इसका जो माध्य त्रुटि का जो मान है, ये जो a वाला है, इस a वाले को क्या करना है, इस b वाले में से माइनस करना है, ऋण करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है a माइनस बी और यहाँ पे लिखा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो दोनों चीज़ ध्यान से याद रखिएगा। देखिए इसके ऊपर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए रजिस्टेंस प्रतिरोध, आप पढ़ाई होगा कक्षा 10वीं में आपने, व्हाट हैपनिंग दिस, आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा कि कोई दो प्रतिरोध है, कोई क्या है, दो प्रतिरोध है और उनको क्या कर रहे हैं हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है, इनको मैंने किसी बैटरी से श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। किसी बैटरी से क्या करता है, 20 वोल्ट की बैटरी है, ये R1 है और ये क्या R2 है। तो देखिए अभी R1 का बोल देता हूँ, R1 का मान कितना हो गया, मैंने सपोज कर लेता है ना, मन से ले रहा हूँ। R1 का मान 2 प्लस माइनस 0.1 और R2 कितना आ गया मेरे पास, तो इसको R2 को ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, 3 प्लस माइनस 0.1 आ गया। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, R नेट कितना होता है इनका, जो R नेट आता है वो बेसिकली आता है मेरे पास कितना, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस माइनस 0.1 और ये कितना हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 3 प्लस माइनस 0.1। तो करना कुछ नहीं है हमें, जो इसका वास्तविक मान है, मतलब जो ये 2 को 3 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, बीच में लगाया प्लस माइनस, ये भी आ गया 0.1 और 0.1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 5 प्लस माइनस 0.2, कितना आ गया, 5 प्लस 0.2, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर आ गया। तो आर नेट कितना आ जाएगा भाई, 5 प्लस माइनस 0.2। तो ये क्या आ गया, उसका आर नेट आ गया, ठीक है। अब सिमिलर जैसे मान लीजिए तो मैंने रेजिस्टेंस की बात कर ली, पर कोई वैल्यू है मेरे पास, उसने ये बोला है कि मुझे R2 माइनस R1 चाहिए। अभी मैं प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू मुझे, वो उसने बोला है कि R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए। तो माइनस क्या करेंगे भाई, R2 माइनस R1, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 0.1 और माइनस 2 प्लस माइनस 0.1। तो आपको इसमें से इसको तो क्या करना है, माइनस करना ही है। मतलब 3 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस माइनस, ये पीछे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, पीछे वाली वैल्यू हमेशा प्लस होगी, तो ये कितना होगा 0.2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनल जो भी आ रहा आर नेट वो हो गया 1 प्लस माइनस 0.2। यहाँ पर ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि R2 में से R1 को माइनस करिए। तो अगर R2 में से R1 को माइनस करने का पूछा जाए तो ये वास्तविक में से इस वास्तविक को माइनस कर दिया, बाकी ये जो पीछे की जो त्रुटियाँ ना, ये 0.1 और 0.1
माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ये हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, ये क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। तो याद रखिएगा कि जोड़ कैसे करते हैं और घटाव कैसे करते हैं। क्लियर है? चलिए भैया, अगर ये फंडा क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, वापस से अपने आर्टिकल पर आते हैं। तो देखिए, मापन में त्रुटियों में हो गया अपना घटाव वाली बात हो गई। अब राशियों के गुणनफल में त्रुटि, किसमें, राशियों के गुणनफल में त्रुटि। अब गुणनफल में त्रुटियाँ बड़े काम की होती है सर। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। इसका मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ, ये पहली बात तो आया कैसे है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके डेरिवेशंस के बारे में। चलिए भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ मेरे पास अलग अलग आती है। पहली बात तो जैसे मैंने वही ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। तो ए को क्या बोला मैंने, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक मैंने मान लिया बी, बी को क्या बोला मैंने, बी बराबर हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मुझे मान लीजिए एक्स निकालना, एक्स क्या था मेरे पास, ए इंटू बी, ए में क्या करना, बी का गुणा करना, क्या गुणा, गुणा। अब हम दो त्रुटियों को कैसा गुणा करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये जो एक्स है, इस एक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू मुझे आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे यहाँ पर निकालना रहेगी। तो देखिए एक्स की जगह निकालते हैं हम। तो पहले मैंने लिखा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू यहाँ पर कितना लिखा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जैसे आप गुणा करते हैं ना नॉर्मली, वैसे आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए इंटू बी। ठीक है, ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो जी, यहाँ पर कितना आ गया, इक्वल टू ये हो गया ए इंटू बी प्लस, यहाँ इसका प्लस माइनस होगा ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस, इसका गुणा करोगे ये वाले का ना, इसका इसमें भी गुणा होगा और इसका इसमें भी गुणा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ करके वापस से लिख देता हूँ। डेल्टा ए हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या था मेरे पास, x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये था कितना, b प्लस माइनस डेल्टा b। जब आपस में मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये वाली एक टर्म आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये डेल्टा ए और डेल्टा बी है, क्या है, डेल्टा और बी है। अगर मैं किसी कोई छोटी वैल्यू, देखिए मैं आप समझाता हूँ क्या है कि कोई बहुत छोटी वैल्यू मतलब मान लीजिए 0.02 है, क्या आ गया, 0.02 हो गया, 0.02 हो गया। इसमें गुणा कर रहा हूँ मैं 0.01 का, तो यहाँ पर बेसिकली आएगा क्या, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वह 2 ही आएगा। पर डिजिट कितने बार लग जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है यहाँ, और यहाँ पर 2 के पहले डिजिट है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.0002। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो इससे और इससे दोनों से छोटी आ गई यार। तो जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत छोटी वैल्यू को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और छोटी हो जाती है, कितनी हो जाती है, और छोटी। तो बेसिकली ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घटकर बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, जनरली नेगलेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। और इक्वल टू में क्या चाहता है मेरे पास, एक्स चल ही रहा है। तो यहाँ से हो गया x बराबर कितना हो गया, ए बी प्लस माइनस ये हो गया a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a और b हो गया। ठीक है ना, डेल्टा a और क्या हो गया, b हो गया। अब देखिए पूरे सिस्टम में मैं क्या करता हूँ, a b से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, a b से। तो अगर मैं a b से डिवाइड दे देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, x अपॉन में a b बराबर, सभी टर्म में डिवाइड होगा ना, a b अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास, a b आ गया प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो गया, a इंटू डेल्टा बी अपॉन में ए बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी अपॉन में कितना हो गया, ए बी आ गया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ टर्म कट रही है, क्या कट रहा है, ये ए बी से भी कट गया, और यहाँ पे a से a कट गया, और यहाँ पर b से b कट गया। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा मेरे पास, यहाँ पर जो बचा है वो x अपॉन में ए बी बराबर 1, और ये कितना हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में, सॉरी डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए। इस 1 को इधर ले आइए तो x माइनस सॉरी x बटा ए बी माइनस 1 बराबर कितना हो गया, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस
और ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। बात समझ में आ रही है क्या? इस 1 को उठा के कहाँ लिया? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो गया? x माइनस ए बी। कितना हो गया? x माइनस ए बी हो गया, बटा कितना हो गया मेरे पास? ए बी। और ये हो गया कितना? दोनों में से प्लस माइनस कॉमन, तो ये हो गया मेरे पास कितना? डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस ये हो गया डेल्टा बी अपॉन में बी। अब देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कैसे कन्वर्जन होगा वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। तो मेरे पास टर्म क्या आई भाई? x माइनस ए बी बटा हो गई ए बी, है ना, इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ अंदर कितना बचा भाई? डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना x माइनस ए बी, यहाँ बचेगा क्या? यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ ना, x माइनस ए बी। जनरली जो x होता है उसको क्या लिखता हूँ मैं? स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x लिखता हूँ। स्मॉल x प्लस माइनस क्या लिखता हूँ? डेल्टा x लिखता हूँ। तो स्मॉल x क्या होगा भाई? यहाँ पर मेरे पास था a प्लस डेल्टा a और यहाँ पर कितना था? b प्लस डेल्टा b। तो ये तो रियल वैल्यू है, तो इस रियल का रियल के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा यार? वो तो ए बी आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर जो भी आ रहा है ना। अब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या मान लिया? x की जगह क्या रखा? ए बी। तो जब वो ए बी यहाँ पर रखूँगा तो देखिए यहाँ बचेगा कितना मेरे पास? ये जो x है इसकी जगह लिखूँगा मैं क्या? ए बी प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना? डेल्टा x माइनस ये कितना हो गया? ए बी। और ये जो नीचे वाला ए बी है ना इसको क्या लिखूँगा मैं? x लिखूँगा। कौन सा वाला x? छोटा वाला x। इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया भाई? यहाँ पर आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। ध्यान से देखो तो ए बी से भी कट गया क्या? ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस, सॉरी यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिएगा थोड़ा। तो पहले आ गया कितना? प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। कि कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में लिखा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से उसमें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है? v इक्वल टू आई आर। इसको अगर लिखना है मुझे इस टाइप से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डेल्टा v अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन में v बराबर ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन में आई प्लस डेल्टा आर अपॉन में आर। कितना हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन में v और बराबर डेल्टा आई अपॉन में आई प्लस डेल्टा आर अपॉन में आर। तो ये पूरा टर्म मैंने आपको बता दिया कैसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं त्रुटियों में, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आया? यहाँ पर भी आंसर वही आया जो हमने अभी प्रूफ किया था, ठीक है ना। ये डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक। यहाँ पर मैंने 3 आर्टिकल्स आपको बता दिए हैं, सम कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे सम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और मापन में त्रुटियाँ कितनी टाइप की होती है ना। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा, जिसमें डिवीज़न के बारे में और भी इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हिंदी मीडियम से रिलेटेड जितने भी अच्छे वीडियो है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।